हाय फ्रेंड्स, मैं सनोज कुमार आप सबको माँ साइंस एकेडमी में वेरी वेलकम है। मैं आप सबके लिए 10th क्लास का लास्ट चैप्टर आनुवंशिकी तथा जैव विकास के बारे में आज मैं पढ़ाऊँगा और मैं कोशिश करूँगा आपको कि जड़ से समझा दूँ, ना समझने वाले भी समझ जाएं, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम है आनुवंशिक तथा जैव विकास। आनुवंशिक तथा जैव विकास। सबसे पहले हम आनुवंशिक के बारे में चर्चा करेंगे, उसके बाद एक एक करके इसके पूरे जड़ से हम लोग समझेंगे कि चैप्टर है क्या। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आनुवंशिक क्या है, यानी जेनेटिक, जिसका इंग्लिश में हम लिख चुके हैं जेनेटिक, ठीक है। अब जेनेटिक का डिफिनेशन भाई ये क्या है, ये जीव विज्ञान की वह शाखा, यानी जीव विज्ञान तो समझ ही रहे हैं, बायोलॉजी की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आनुवंशिकता तथा विभिन्नता का अध्ययन किया जा सकता है, यानी आनुवंशिक में क्या है, दो ही चीज़ के बारे में, आनुवंशिकता और विभिन्नता का अगर अध्ययन हो गया तो समझिए कि हम जेनेटिक की बात कर लिए। किसकी बात कर लिए? जेनेटिक की बात कर लिए। अब आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर उठता होगा कि ये आनुवंशिकता क्या है और विभिन्नता क्या है, और मैं नीचे बताने वाला भी हूँ कि आनुवंशिकता और विभिन्नता क्या है, ठीक है। अब सबसे पहले आनुवंशिक को, अब आनुवंशिक के बारे में सबसे पहले इस वर्ड का उपयोग किसने किया था, तो देखिए आनुवंशिकी शब्द का प्रतिपादन सर्वप्रथम एक बेटेसन नामक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, जिन्होंने 1906 में किया था। कितने में किया था? 1906 में बेटेसन नामक साइंटिस्ट जो थे, ठीक है। अब हम देखेंगे सबसे पहले विभिन्नता क्या है, विविधता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखे भी हैं विविधता आखिर है क्या, ठीक है। अब देखिए एक जाति के सदस्य के बीच लक्षणों में विभिन्नताएं विविधता कहलाती है। यानी एक ही जाति के सदस्य हो, यानी क्या हो, अगर पुरुष है, मान लीजिए हम भी पुरुष हैं, आप लोग पुरुष फीमेल मेल यही ना होता है एक जाति। अगर पुरुष में एक ही अगर विभिन्नता पाया जाता है तो विभिन्नता कैसे, कलर के ऊपर विभिन्नता पाया जाता है, हाइट में विभिन्नता पाया जाता है। अगर इस विभिन्नता के बारे में भेदभाव, अगर उसके भेदभाव करते हैं तो क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। जैसे एक ही परिवार के कुछ लोग काफ़ी लंबे होते हैं तथा कुछ लोग काफ़ी छोटे होते हैं, यानी एक ही परिवार का हुआ, यानी एक ही सदस्य हुआ, एक ही जाति के सदस्य हुआ। कुछ लड़के लंबे होते हैं, कुछ लड़के छोटे होते हैं कि नहीं होते हैं, ठीक है। तो विभिन्नता तो अच्छे समझ में आ गया। अब चलते हैं हम आनुवंशिकता। तो आनुवंशिकता क्या है भाई? तो माता पिता से उनके संतानों में लक्षणों का स्थानांतरण या पीढ़ी दर पीढ़ी युग्मों के माध्यम से पृथक पैतृक गुणों का संचरण आनुवंशिकता कहलाता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि माता पिता के द्वारा प्राप्त लक्षण उनके संतानों में दिखाई दे, या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी कुछ युग्मों के द्वारा पैतृक हो जाए तो क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। जैसे मकई के बीज से मकई का ही पौधा, मकई के बीज से ही मकई का पौधा ना होगा, क्या आम का पौधा होगा? नहीं ना होगा, मकई का पौधा हुई, ठीक। और देखिए मनुष्य से मनुष्य ही होते हैं, यानी जब मेल और फीमेल जब सेक्सुअल रिलेशन बनाता है तो क्या होता है? एनिमल हो जाता है, नहीं ना होता है। क्या होता है बाबू, क्या होता है जी? मनुष्य होता है। ये तो समझ में आनुवंशिकता। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे विभिन्नता के बारे में, ठीक है। विभिन्नताएं क्या है, ठीक, विभिन्नताएं क्या है। तो विभिन्नता क्या है भाई? विभिन्नता जीवों में एक ऐसी गुण है, विभिन्नता जीवों में एक ऐसी गुण है जो उसे अपने जनकों का मतलब क्या होता है? माता पिता। जनकों का मतलब क्या हो गया? माता पिता। जो उसे जनकों अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुण में मूल स्वरूप भिन्नता को दर्शाता है। यानी विभिन्नता क्या है? विभिन्नता जीवों में एक ऐसी गुण है जो उसे अपनी जनकों के या अथवा अपनी ही जाति के अन्य सदस्यों के उसी गुणों में मूल स्वरूप के भिन्नता को दर्शाते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि एक जाति के सदस्य
यानी एक जाति के सदस्य यानी हमारे जनक, यानी हमको बोलते उसे बोलते हैं माता पिता। माता पिता के कलर देखते हैं। अगर मान लीजिए मैं किसी के माता पिता गोरे हैं तो उसकी संतान क्या हो गए, काले हो गए, तो ये विभिन्नताएँ हो गया। उनकी आवाज़ की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिखा भी है कि उनके रंग रूप, शरीर के गठन, यानी पहले ही बताया तो छोटा लंबा, कोई मोटा होता है, कोई पतला होता है, आवाज़, मासिक क्षमता यानी सोचने की क्षमता, मासिक क्षमता कितना है आदि में अंतर, यही क्या होता है, विभिन्नता होता है। अब हम बात करेंगे, हम देखते हैं विभिन्नताएं। विभिन्नताएं जीवों के माध्यम से, विभिन्नताएं जीवों के माध्यम से कि ऐसी एक माध्यम से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। यानी विभिन्नताएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होता है। यानी इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि जो विभिन्नता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, यानी जनक हो गए, फिर जनक के जो संतति उत्पन्न हो गया, उस संतति से फिर अगले संतति में विभिन्नताएं देखने को मिलती रहती है, यानी कभी खत्म ना होने वाली है। ठीक है, संचरित होती है। अतः जीव का देवगुण ही विभिन्नता का संचरण है। अतः जीव का देवगुण ही विभिन्नता का संचरण है। अब देखते हैं जीन क्या है भाई। तो डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। ये बहुत एग्जाम में बहुत बार पूछा भी है कि डीएनए क्या है, तो जीन है भाई। जीन क्या है, डीएनए का क्रियात्मक खंड है। क्रियात्मक ये कहीं बोल, डीएनए का डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियस एसिड। अब देखते हैं जीन के कारण ही विभिन्नताओं का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। यानी जनन के कारण ही विभिन्नताओं में संचरण एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में, जनन यानी सेक्सुअल रिलेशन के कारण ही। अगर मान लो सेक्सुअल रिलेशन होगा ही नहीं तो संतति का उत्पत्ति होगा, नहीं होगा ना। जब संतति की उत्पत्ति ही नहीं होगी तो भैया अगला संतान कैसे उत्पन्न होगा। जब संतति का उत्पन्न नहीं होगा तो विभिन्नता देखने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। वहीं विभिन्नता समानता सब वहीं रुक जाएगा। यानी कहाँ, जनक पे ही आके स्थगित हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ेगा। जब तक जनन की प्रक्रिया नहीं होगा तो संतति उत्पन्न नहीं होगा। अगर जनन की प्रक्रिया हुई तो भैया संतति उत्पन्न होगा, और संतति उत्पन्न होगा तो विभिन्नता देखने को मिलेगा ही कुछ ना कुछ। विभिन्नता का संचरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है। ठीक, अब विभिन्नताएं सामान्यतः लैंगिक जनन से उत्पन्न संतानों में होता है। अब देखिए जनन दो तरह का होता है, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन, अब देखते हैं हम लैंगिक जनन से विभिन्नता। तो लैंगिक जनन से विभिन्नता के मुख्यतः दो प्रकार हो गए। एक होता है जनिकी विभिन्नता, एक होता है कायिक विभिन्नता। ठीक है, अगर मेरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, और फिर इस चैप्टर को हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। ठीक है, बाय।